भुवनेश्वर बीजेपी उपरे प्रचंड हमला कले राहुल गांधी। सारा देश में संविधान उपरे आक्रमण करुछि बीजेपी। ओडिशा रे चली लुटेरा एवं अदानी सरकार। जल जंगल एवं जमी प्रसंग उठाई कड़ा समालोचना। आज कांग्रेस पक्षर बरमुंडा पड़िया रे आयोजित संविधान बंचाओ देश बंचाओ महासमावेश रे लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी जोग देइछन्ति। राज्य में बीजेपी सरकार आसिबा परे यह राहुल का प्रथम ओडिशा गस्त। एही अवसर में से पूरी रथयात्रा अघटन को नहीं ओडिशार बीजेपी सरकार को टार्गेट करिछन्ति। राहुल गांधी कहिछन्ति जे एथर रथटଣା बेले एक हाई ड्रामा हैला। आदानी एवं तांको परिवार पाई रथ को रोका गला। तेणु आपण माने बुझी जानतु बीजेपी सरकार आदानी भली उद्योगपति स्वार्थ पाई काम करुछन्ति। एहा आपणक सरकार नुहे आदानी सरकार बोली राहुल कहिछन्ति। सेहीपरि राहुल कहिछन्ति जे ओडिशा रे 40,000 रु ऊर्ध्व महिला गायब होइछन्ति। एमाने कुआडे गले केही जानि नाहंती। महिलांकु दुष्कर्म हेउछि किंतु सरकार नीरवद्रष्टा पलटिछन्ति। और एक नई बात शुरू हुई है। ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गईं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। कांग्रेस नेता तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी ओडिशा रे बीजेपी उपरे जोरदार बर्षिछन्ति। से कहिछन्ति ओडिशा सरकार केवल गरीबों को लुटुछन्ति। प्रथमे बीजेडी लुटुथिला, एबे वर्तमान रो सरकार लुटुछि। जल जंगल जमी आदिवासी अछि एवं रहिबो। एठारे बिना पचारि आदिवासी को जमी रो हटा जाउछि बोली कहिछन्ति राहुल। राहुल आहुरी कहिछन्ति आदिवासी पाई पेशा आईन लागू हेउनी, किंतु आमे एहा लागू करिबु। विकास ओडिशार जनतांको पाई करिबा उचित। एठाकर सरकार जंगल जमीरु आपणको हटाउछि। निर्यातित लोकों पाई कांग्रेस ठिया होई रहिबो। मोदी फसल बीमा योजना लागू करथिले। एथिपाई मोदी आपणको ठारू टंका नेले, किंतु चाषी को क्षतिपूर्ण मिलुनी। भाई और बहनों, ओडिशा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पेशा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है,
जंगल उनका है और कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास भाइयों और बहनों, विकास 2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहां स्टेज से कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा मिलूंगा और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। तेलंगाना उदाहरण दे जाति जनगणना जरूरी बोली कहिले राहुल गांधी। एठी दलितों को ना सरकार रे स्थान मिलुछि ना ब्यूरोक्रेसी रे। ओडिसा रे परिवर्तन आनिबा को हेले जाति जनगणना जरूरी। जाति जनगणना हेले दलित पछुआंकु सेमानंको प्रकृत शक्ति जणा पड़िबो। प्रकृत शक्ति जानि परिले एमाने सरकार को ओपाड़ी फोपाड़ी देबे बोली संविधान बंचाओ समावेश रे बीजेपी उपरे आक्रमण करिसेंती राहुल। बीजेपी पूरा देश रे संविधान उपरे आक्रमण करुछि। बिहार रे निर्वाचन चोरी करबाकू उद्यम चलिछि। महाराष्ट्र रे नुआ 1 लाख वोटर किपरि आसिले बोली राहुल प्रश्न करिसेंती। महाराष्ट्र भली एबे बिहार रे भी निर्वाचन चोरी उद्यम चलिथिबा से कहिसेंती। तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही
बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। अन्यपटे ड्राइवर आंदोलन प्रसंग उठाई सरकार को राहुल को टार्गेट करिसेंती। से कहिसेंती ड्राइवर महासंघ उपरे चाप पका जाइतला, समावेश को भंडूर करबा को उद्यम करा जाइतला, किंतु ड्राइवर महासंघ सेमानंक कथा सुनिलेनी। एथिपाई ड्राइवर महासंघ को हृदयरु धन्यवाद जणाउछि। सरकार ड्राइवर को दाबी पूर्ण करबा उचित बोली राहुल समावेश रे कहिसेंती। बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। राहुल ओडिशावासी निजको समर्पित करी कहिसेंती, मु जणाई देबाकू चाहूची जेतेबेले भी डाकंतु मु आसीबी, एही सरकार को विरोध रे लड़ाई करिबी। मु एही सरकार विरोध रे लड़िबाकू चाहूची, एठाकर सरकारंकु हटाइबाकू चाहूची। एही लड़ाई को कांग्रेस कार्यकर्ता ही जीति पारिबे, जेउमानंको डीएनए रे कांग्रेस रहिछि, सेमाने ओडिशार जनतांको रक्षा करूछंती।